सरकार ने साफ कर दिया है कि सेना में आने वाला हर युवा अग्निपथ से होकर ही गुजरेगा। इससे एक बात तय है, हंगामा कितना भी हो, सरकार अपने इस निर्णय से पीछे हटने वाली नहीं है। इस संदेश के आने के बाद सेनाएं एक्टिव हो गई हैं। थल सेना ने आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आमतौर पर ऐसे नोटिफिकेशंस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। मनोरंजन से जुड़ी अगर मैगजीन हो, अखबार हो, तो लोग बड़े चाव से उसे पढ़ते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन आंखों के सामने आए बिना गुजर जाता है। इस नोटिफिकेशन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन ही कई बार देश की नीतियों में बदल जाते हैं। आपको खबरदार के नोटिस बोर्ड की तरफ हम लिए चलेंगे। हम आपको अग्निवीरों की भर्ती से जुड़ा नोटिफिकेशन न सिर्फ दिखाएंगे, बल्कि उसका मतलब भी समझाएंगे। अग्निपथ स्कीम को लेकर देश में इस समय जो बवाल है, उसकी जड़ इस नोटिफिकेशन को देखकर आप समझ जाएंगे। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर ये नोटिफिकेशन है क्या। चलिए हम आपको ये नोटिफिकेशन पूरी तरह विस्तार से समझाते हैं कि इस नोटिफिकेशन में लिखा क्या गया है। और ये नोटिफिकेशन आप खबरदार के लेंस पर देखिए, नोटिस बोर्ड कहता क्या है, क्या लिखा है और इसका मतलब क्या है। Candidates will be enrolled under Army Act 1950 for a service duration of 4 years. अग्निवीर केवल 4 साल के लिए सेना में अपनी सेवा दे सकते हैं। यह बहुत साफ है इस नोटिफिकेशन से। Enrollment A, third point. Agniveers enrolled under the scheme will not be eligible for any kind of pension or gratuity. यानी बहुत साफ है, अग्निवीरों को ना पेंशन मिलेगी ना ग्रेचुटी मिलेगी, क्योंकि ये 4 साल की सर्विस है, 5 साल की नहीं है। अगले पॉइंट पर आइए, पॉइंट बी सर्विस पर, उसका जो सब सेक्शन 2 है, अग्निवीर वुड फॉर्म अ डिस्टिंक्ट रैंक इन द इंडियन आर्मी डिफरेंट फ्रॉम एनी एग्जिस्टिंग रैंक। यानी अग्निवीर सेना में एक अलग रैंक होगी, इनकी रैंक बिल्कुल इतर होगी सेना के जवानों से। पहले 4 वर्षों में यह बात सेना ने इस नोटिफिकेशन के जरिए साफ कर दी है। भारतीय थल सेना के बारे में हम आपको इसके और बताएंगे। फिर ये क्या कहती है, सर्विस सबसेक्शन 3 क्या कहता है, लीव, यूनिफॉर्म, पे एंड अलाउंसेस ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड ऑफ 4 years विल बी गवर्न्ड बाय ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इंडिविजुअल्स इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये लिखा गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 4 साल की सेवा के दौरान जो छुट्टियां, वर्दी, सैलरी, अलाउंसेस उन्हें मिलेंगे, वो एक तय लिमिट पे मिलेंगे। Agniveers will not be eligible for any kind of pension, gratuity, neither will they be eligible for ex-servicemen contributory health scheme, canteen store department facilities, ex-servicemen status and other related benefits। मतलब सेवा समाप्ति के बाद अग्निवीरों को ECHS जो कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है उसका फायदा नहीं मिलेगा। सेवा समर्पित के बाद अग्निवीरों को सेना की कैंटीन की सुविधा भी नहीं मिलेगी। सेवा समाप्ति के बाद पूर्व सेना कर्मी होने से जुड़ी कोई सुविधा उन्हें नहीं मिल पाएगी। यह बहुत साफ है इससे। अब हम अगली बार पर, बहुत महत्वपूर्ण है यह बात, जरूर इसको देखिएगा ध्यान से। Agniveers will be barred from disclosing classified information gained during service to any unauthorized person or source under OSA 1923 Official Secret Act के तहत वो गवर्न होंगे। सेना में सेवा समाप्ति के बाद सैन्य जानकारी बाहर साझा नहीं कर सकते। नियम तोड़ने पर OSA ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बहुत साफ अब अग्निवीरों के लिए कर दिया गया है। अगले पॉइंट पर अब हम चलते हैं, एनरोलमेंट फॉर रेगुलर कार्डर। और यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है इस समय। क्या? बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स एंड पॉलिसीज प्रोमलगेटेड, Agniveers who are completing their engagement period in each batch will be offered an opportunity to apply for enrollment in regular cadre of the Indian Army. These applications will be considered in a centralized manner by the Army based on an objective criteria including performance during the engagement period and not more than 25% of each specific batch of Agniveers आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 4-year पीरियड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हर बैच में से 25% अग्निवीरों का चयन सेना में किया जाएगा। यह चयन अग्निवीरों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, यह चयन सेना का आधार होगा। अग्निवीर को 4 साल बाद सेवानिधि पैकेज के तहत 11,71,000
1000 रुपए मिलेंगे, 11,71,000। 4 साल बाद अग्निवीर सर्टिफिकेट भी उन्हें दिया जाएगा। 4 साल बाद 12वीं के समकक्ष एक सर्टिफिकेट उनको ये दिया जाएगा। अगला पॉइंट पर हम चलते हैं, भावी अग्निवीर, यह आखिरी पॉइंट है। 4 साल बाद उनको कितना पैसा मिलेगा? उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस शैल बी इशूड सेपरेटली कि किस तरह उनकी स्किलिंग। तो नोटिस बोर्ड पर हम एक बार फिर आएंगे, क्योंकि ये नोटिस बोर्ड देखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।